ओम शांति। आज 3 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बाबा की याद प्यार लेनी। साकार बाबा जब पत्र लिखते थे तो उसमें जो अनन्य बच्चे होते थे, सर्विसेबल होते थे, तो बाबा उनके नाम लिखता था। या जब टेप में बाबा नाम बोलते थे तो ऐसे बच्चों तो बहुत खुशी होती थी। बाबा के मुख से अपना नाम सुन करके कितनी खुशी होगी, आप सोचो। तो बाबा कहते हैं, अगर तुमने याद प्यार लेनी है, बाबा की याद और प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। तो सर्विसेबल बच्चा बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है, शक्तिशाली होता है, विघ्नजीत होता है, बाबा का सहयोगी होता है, श्रीमत का पालन करने वाला होता है, उसको बाबा कहता है सर्विसेबल। सर्विसेबल बाबा भाषण करने वाले को नहीं कहता है, क्लास कराने वाले को नहीं कहता है। सर्विसेबल माना जो अपने जीवन से सेवा करे। उसमें भाषण भी आता है, क्लास भी आती है, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनो तो बाबा की याद प्यार तुम ले सकते हो। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ये बाबा कहते हैं कि कोई ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार हो जाते हैं तो कभी उल्टा नशा ऐसा चढ़ जाता है कि बाबा तो सागर है, उसकी लहरें होती हैं, यहाँ से वहाँ मंथन करके सुनाना चाहिए। और सूक्ष्म बोलेंगे चाहे नहीं, अंदर में होगा कि इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छा दिया। सूक्ष्म अहम है, आप अपने मास्टर को ही चैलेंज कर रहे हैं, जिससे आपने सीखा उस पर ही हाथ रख रहे हैं, तो आपका जो सारा भरा हुआ है वो सब सूख जाएगा। ये नेगेटिव है। नेगेटिव शब्द तो बड़ा हल्का है, हमारे लिए सुइसाइडल है। इसलिए कभी भी उल्टा अहम नहीं आना चाहिए। खुशी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बाबा ने उस समय ऐसी बात कहलवा दी तो मेरे को पता ही नहीं लगा। ये होता है निर्माणता, और एक होता मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो फिर बाबा कहते हैं अगर बरसेंगे भी तो डिससर्विस करेंगे। डिससर्विस, आप ज्ञान सुना रहे हैं तो उससे डिससर्विस क्या होगी? अपनी तरफ बुद्धि योग लगा। राइट। बाबा के बजाय अपनी तरफ खिंचाना, तो आत्माएं उनसे अट्रैक्ट होंगी और बाबा से योग टूटेगा, तो ये डिससर्विस हुई। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं, बादलों की बात करते हैं स्टार्टिंग में, कि बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़ी कहेंगे। ये हैं ज्ञान के बादल। फिर बाबा ने कहा कि महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं, कौन सा सेंटर ठंडा है। इस प्रकार बाबा ने कहा, कौन से सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार
देना। फिर बाबा ने कहा कि सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का बाप, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं कि इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, वो भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि साधु संत महात्माएं, उनका उद्धार मुझे करना है, क्योंकि वो रचना और रचयिता को नहीं जानते हैं। सारी साधना किस लिए करते रहे? परमात्मा को पाने के लिए। और यदि नीति नीति कह करके फुल स्टॉप लगा दिया तो बाबा को रहम आता है। बाबा कहते हैं कि इन्होंने पुरुषार्थ इतना किया, पहुंच नहीं सके, तो अब मैं इनको रचना और रचना का ज्ञान दे करके इनका भी मैं उद्धार करता हूँ। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, ये भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे और फिर समझेंगे। फिर बाबा ने कहा ये लड़ाई कोई वो नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। ये बाबा कहते हैं कि विनाश की सारी तैयारियां, जो मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं और ये सब प्रकार की चीज़ें हैं, ये सब हैं तमो प्रधान दुनिया को बदल करके नई दुनिया लाने के लिए। तो जब तक पतित पना पूरा ख़त्म नहीं होगा, तमो प्रधानता पूरी ख़त्म नहीं होगी, तो सत्युग आ नहीं सकता। तो ये निमित्त कारण बन जाते हैं, निमित्त सहयोगी बन जाते हैं, जिससे परिवर्तन आता है। शांति कैसे स्थापन हो ये भी समझना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, ये तो एक बाप का ही काम है। बाबा कहते हैं ये काम कोई नहीं कर सकता। बेशक पीस प्राइजेस देते रहते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये काम मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का तोड़ और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो ये है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये जो बाबा कहते हैं मृत्यु लोक है, यानी यहाँ पर आत्मा शरीर छोड़ती है, लेती है। सत्युग में भी आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो दुख होता है, वहाँ पर दुख नहीं होता। वहाँ चोला परिवर्तन की बात होती है, इसलिए उसको हम दुख की दुनिया नहीं कहते। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वो भी समझाया जाता है। फिर बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, ये है मुख्य पहला गुण। जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं। ये बाबा ने रीज़न बताया मंदिर क्यों बनाते हैं, क्योंकि स्वयं अपवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तो उनको एक स्थान पर स्थित कर लेते हैं। अब सतयुग में तो सब पवित्र हैं, वहाँ मंदिर बनाने की इसलिए आवश्यकता नहीं होती। फिर बाबा ने हमको पुनः याद दिलाया
कि ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब ख़त्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। ये पुरानी दुनिया, धन दौलत, माल, मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज़ बाकी हैं। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, फिर बाबा ने ये बाबा कहते हैं कि आप बताते हो कि महापरिवर्तन होगा, परंतु वो लोग क्या कहते हैं, ये तो होता रहा है, सदा से ही होता आया है। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मनाभव। ये अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको तो वर्षा लेना ही नहीं है। पहले तो जब समझें कि ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय चाहिए। देखिए, वर्षा मिलता है जब संबंध ही नहीं है बाप से, तो वर्षा कैसे मिलेगा। तो बाप, टीचर, सदगुरु का वर्षा तब मिलता है जब हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वो फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु ये बात किसी की भी बुद्धि में नहीं आ सकती। तो फिर बाबा ने कहा, कोई पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाडे से वर्षा मिलता है। तो ये बाबा ने हमें ये बाबा ने बताया कि कैसे वर्षा मिलता है नई दुनिया का, सुख शांति का। ये हमारा परिवार है। बाबा ने कहा हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे। ये शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है पढ़ाई का, पढ़ने से स्टेटस मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो इससे तुम राजाई पद की प्राप्ति करते हो। तो बाबा ने कहा कि बड़ों को लिखो कि इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकेगा। फिर बाबा ने एजुकेशन के लिए कहा कि एजुकेशन है मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। फिर बाबा ने हमें बताया नौकरी के लिए, तो वैसे बाबा ने बोला है कि नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं, बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो नहीं है, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। ये बाबा एनकरेज कर रहे हैं। कुछ कन्याएं होंगी, कुछ ऐसे हैंड्स होंगे जो नौकरी करके खुश हैं। तो बाबा कहते हैं अगर निर्बंधन है तो फिर नौकरी का बंधन क्यों रखते हैं, तैयार हो जा करके सेवा करो। तो बाबा ने कहा हमें
कि ऐसे भी बहुत है जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। बाबा ने कहा कि जो मेरे संस्कार हैं वो बच्चे तुम्हारे भी होने चाहिए। वो संस्कार धारण करोगे ना तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर से कार्य करना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।